जी नमस्कार, मेरा नाम रूपेश चंद्र विश्वकर्मा है और मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं इस समय सिंधु बॉर्डर पर खड़ा हूँ, जहाँ पर बड़ी संख्या में हरियाणा और पंजाब से किसान इकट्ठा हैं। हालांकि ये जो किसानों का आंदोलन, इसमें हरियाणा पंजाब से ही नहीं है, इंडिया के हर राज्य से हमको यहाँ पर लोग मिले हैं जो इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और यहाँ पर प्राइवेट मीडिया भी उपलब्ध है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो किसान हैं पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि ट्रालियों में वो अपना राशन पानी और रुकने का सारा इंतज़ाम करके आए हैं। एक लंबी लड़ाई को तय करके आए हुए हैं। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूं। मैं पेशे से शिक्षक हूं, मैं एक किसान भी हूं, मैं एक छात्र भी हूं और मैं हिंदुस्तान का एक नौजवान भी हूं। तो मैं यहाँ पर किसानों के इस आंदोलन के बारे में दो शब्द कहूँगा कि हिंदुस्तान के इस किसान आंदोलन को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद इसलिए नहीं कि वो अपनी मांगों के लिए यहाँ आए हैं, धन्यवाद इसलिए क्योंकि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में हिंदुस्तान का किसान बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। और किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, किसी भी प्रकार का आंदोलन लोकतंत्र के लिए प्राणवायु होता है। हिंदुस्तान के इस हांफते और कमज़ोर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान के किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर मैं कुछ दो बात कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की समस्या जो मात्र किसानों की समस्या नहीं, हिंदुस्तान की जो समस्या है वह मज़दूरों की है, वह किसानों की है, शिक्षकों की है, छात्रों की है। हिंदुस्तान की समस्या पुलिस प्रशासन की है, हिंदुस्तान की समस्या मिलिट्री प्रशासन की है, हिंदुस्तान की समस्या किसी एक वर्ग व्यक्ति की समस्या नहीं है। और इस समस्या का जो समाधान है वो किसी एक सरकार में नहीं है। हिंदुस्तान की सारी समस्याओं का जो कारण है वो मौजूदा व्यवस्था है और हिंदुस्तान की इन समस्याओं का समाधान व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं पहले भी एक आंदोलन चला रहा हूं और उसमें 4 बिंदुओं को मैं पुनः यहाँ पर उल्लेख करूँगा। व्यवस्था परिवर्तन में पहला जो काम करना होगा वो ये कि सांसदों और विधायकों को मंत्री बनाने वाली इस व्यवस्था को समाप्त करना होगा। इसके लिए संविधान की धारा 75(5) और 164(4) को समाप्त करना होगा। और नंबर 2 पर भारत में जो मौजूदा स्थायी निरंकुश अफसरशाही है, ये हिंदुस्तान की समस्याओं की सबसे बड़ी जड़ है और इस निरंकुश स्थायी अफसरशाही को समाप्त करना होगा। और जो तीसरा बदलाव करना होगा वो ये कि हिंदुस्तान में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको बदलकर हिंदुस्तान में न्यायाधीशों के चुनाव की व्यवस्था करनी होगी। मौजूदा समय में जो हिंदुस्तान में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को एक जजों की मंडली है, वो 5 लोग मिल करके कोलेजियम सिस्टम के नाम से किसी को भी नियुक्त कर लेते हैं। कोई पारदर्शिता नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। और हिंदुस्तान में 3 करोड़ केस लंबित पड़े हुए हैं। तो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया, इसमें पारदर्शिता लाने के लिए न्यायाधीशों के चुनाव की व्यवस्था करनी होगी। और इसके साथ जो अंतिम बदलाव करना है वो ये करना है कि शिक्षा के उद्देश्य को एक बार ध्यान में रखकर फिर से शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा। हिंदुस्तान की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ यही है, एक सरकारी अधिकारी बन पाना, सरकारी नौकरी को प्राप्त करना। जबकि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए इतिहासकार बनाना, दार्शनिक बनाना, अर्थशास्त्री बनाना, समाजशास्त्री बनाना, अपराध शास्त्री बनाना, तकनीकी खोज, आविष्कार आदि को पैदा करना होना चाहिए, ना कि सिर्फ सरकारी अधिकारी या बड़ा बाबू। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए किसानों को एक बार पुनः मैं धन्यवाद दूंगा, किसानों को मैं पुनः एक बार साधुवाद दूंगा। मैं रूपेश चंद्र विश्वकर्मा, हमारे साथ नरेंद्र यादव हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। धन्यवाद, नमस्कार।